तो मैंने अपने लिए रूल बना रखा है कि मेरे को जब लगेगा, जब मेरे पास पैसा होगा कि मैं ठीक है यार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बच गया है, चलो इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक देखूंगा फिर जाके ऐप खोलूंगा। या फिर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी कि मार्केट बहुत ऊपर है तो चलो खुशी में थोड़ा खोल लेते हैं, दिवाली आती है ना। या फिर कभी क्रैश कर गया तो फिर खरीदने के लिए खोलता हूँ, अदरवाइज मैं अपने पोर्टफोलियो कभी नहीं खोलता। ये मैंने अपने लिए रूल बना रखा ये है। बहुत बढ़िया रूल है। अब इसमें मैं अगर आपको कुछ बता दूं तो वो आपका अलार्म सिस्टम बन सकता है। ओके। क्या बन सकता है? जैसे मैंने आपको बताया 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th या 8th तक भागता तो है, लेकिन हाँ। उसमें 4 करेक्शन इन जनरल तो आते हैं कम से कम, ओके। जिसमें से 3 तो छोटे वाले होते हैं जो हाँ। कि 12 से लेके 15% होते हैं। तो मतलब अगर आपको 12% गिरता हुआ दिख जाए तो वहाँ पे बिल्कुल आंखें बंद करके एक बार आप कर दो। उसके बाद में अगर वही 12% वाला 33% में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक करेक्शन कम से कम 33% का भी होता है, ओके। तो 33% वाले में फिर आप दूसरा इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये क्या हुआ कि आपने उस जगह पे दोनों चीज़ों के फायदे उठा लिए। और 3 करेक्शन अगर ऐसे आए 12 से 15% वाले, तो 3 बार तो मैं ऐसे इन्वेस्ट कर लूँगा, एक ऐसे कर लूँगा, और मेरे को पता है पूरा बुल रन जाने वाला है तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा लूँगा। फिर एंड में मेरे को पता है 7th या 8th ईयर ऑफ द डिकेड से कुछ दिक्कतें वाली सिचुएशन और टाइम आने वाला है, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आधा खाली कर लूँ या निकल लूँ, पूरा ही निकल लूँ, ये मैं कर सकता हूँ। वर्सेस कि मैं हर समय बिल्कुल आंखें बंद कर करके SIP करूँ, वो मैं शायद, मतलब वैसे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे जा करके अपनी SIP को रोकने वाला हूँ कि भाई मैं वहाँ पे एक बार के लिए रोकूंगा और फिर जब मार्केट मेरे को नीचे मिले तो वहाँ पे मैं डालूँ लमसम में। एक और चीज़, आप मेरे को SIP की बात सुनो तो ये मत समझ लेना कि मैं म्यूचुअल फंड में ही सीधे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे कि SBI का ग्लोबल फंड या ब्लू चिप फंड। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लमसम 2012-13 से उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वाकई में वो अच्छे फंड है जो 1995 में स्टार्ट हुए थे। अभी सेबी की चीफ जो है वो भी उन्हीं को ही रिकमेंड कर रही है और मैं पता नहीं कब से रिकमेंड कर रहा हूँ उन सबको। उसके बाद में अब मैंने SBI के फंड की बात कही, हाँ एक और चीज़, मैंने किसी म्यूचुअल फंड का देखा था पेपर, उसमें वो FMCG का फंड था। उस FMCG के फंड में 41% तो ITC में ही लगाया हुआ था। तो भाई फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई ये देखो कि आप ही की टोपी आपको तो नहीं पहनाई जा रही कि भाई 41% अगर उसी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ITC में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दूँ, मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊँ? और अगर सारे म्यूचुअल फंडों को आप इन जनरल देखो जाके, सबका पोर्टफोलियो का कम से कम या इन जनरल 10% अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, या सबसे बड़ा पार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा हुआ, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में भी क्यों ना रखूं? ये कोई कर नहीं रहा है। अब अगर म्यूचुअल फंड को देखिए, ज़्यादातर फंड्स में आप देखो वही 7-8 स्टॉक इन जनरल दिख रहे हैं, तो इससे बेटर है कि अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम आउट परफॉर्म कर दें म्यूचुअल फंड को और बड़े मार्जिन से कर दें। वो 15% कमा के दे रहा है साल भर में, हम अगर 50% कम से कम 60% निकाल लें तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है।